नमस्कार साथियों, तो एक बार आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवचन इंस्टीट्यूट पर। जैसा है कि साथियों 100 दिनों का हमने टारगेट रखा है आपके लिए, आपकी फिजिक्स के लिए। उसके अंतर्गत आपको लगातार वीडियोज दी जा रही हैं। उसके थ्रू आज हमारी तीसरी वीडियो होगी। हमने यहाँ पर लगा रखा है #3 और हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा था उसकी वीडियो नंबर भी 3 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 है क्या, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज उसका जो टॉपिक होगा वो होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। दोस्तों सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग सदिश से समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपके लिए बेसिक समझाऊंगा। इसका क्या है कि एक वेक्टर विश्लेषण नामक चैप्टर होता था तुम्हारा क्लास 11 में। अगर आप उसके लिए जी कर आए हैं, उसके लिए फील करके आए हैं तो आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप कतई दिक्कत में ना आए, मैं आपके लिए दिक्कत में आने भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप ध्यान दें, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि सदिश है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसकी क्या क्वांटिटी हो सकती है, इसकी क्या क्वालिटी हो सकती है, मैं सब समझाऊंगा आपको। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा कि कल जो मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था पहले वो आपके लिए आता होना चाहिए। और अगर आपको कूलाम का नियम आता है तब अच्छी बात है, तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा सीख लें कि जो सदिश है उसे इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और वेक्टर के लिए हम लोग इस तीर से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर इस प्रकार से लगता है, सीख लो आप, बेसिक सीख लो अगर आपने नहीं सीखा है तो। ठीक है, वेक्टर जो होता है इस प्रकार से हम उसे प्रदर्शित करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब और सुनो थोड़ा सा आप। ये जब हमारा वेक्टर हो गया, आपके समझ आ गया। आपको ये भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो सुन लो, कि एक स्थिति सदिश होता है हमारा। क्या होता है? स्थिति सदिश। उसे हम आर यूनिट से या आर कैप से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होता है हमारा, किसी भी बिंदु के लिए जो स्थिति होती है उसका सदिश रूप जो हम लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं? आर कैप के रूप में लेते हैं, आर यूनिट के रूप में लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सीखें आप लोग। कल जो हमने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, तो हमारा F बराबर निकल कर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। कूलाम का नियम क्या आया था निकल के हमारा? ये आया था। ठीक है, सदिश क्या होता है? वेक्टर होती है। वेक्टर को प्रदर्शित किससे करते हैं? इस तीर से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होता है? आर कैप होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इतनी बातें अगर आपको याद रही, ऐसा मैं भी आज फिट होकर आया हूँ, खा पी के आया हूँ, तो मस्त होगा। ठीक है, आपको पूरा पढ़ाऊंगा बहुत मजे से। चलो ध्यान दो। यहाँ पर अब हम लोग पूरा देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इतनी चीजें आप नोट कर लें तब तक। ठीक है, फटाफट से नोट कर लें। मैं इसे हटा रहा हूँ और आप नोट कर लेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान रहेगी आपकी। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग सीखेंगे पूरा। बस ध्यान रखना कि मैंने क्या बताया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना मैंने क्या बताया है। कूलाम का नियम तो हम सीख गए, बस हमारे लिए केवल इसका सदिश रूप देखना है। बस अच्छा सा टॉपिक है, एक बेहतरीन सा टॉपिक, तो समझे आप लोग। यहाँ पर ध्यान दें। देखो, हमने कल भी आपको बताया था, आज भी हम बता रहे हैं आपके लिए। हमने कल क्या लिए थे? 2 बिंदु आवेश लिए थे। कितने लिए थे? 2 बिंदु आवेश। माना कोई 2 बिंदु आवेश, कल भी हमने बताया था Q1 व Q2 है ना? हाँ सर, मान लिया। दोनों के बीच की दूरी क्या थी? स्मॉल r थी। सर कल भी थी, आज भी हमने वही लिया, आपको बिल्कुल हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। अभी हमने बताया था स्थिति विस्थापन, जो r यूनिट। अब उसका खेल है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सर सीख सकते हैं? हाँ सब सीख सकते हैं, बस आप बताओ एक बार, ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं। आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन, आप समझते जाना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन जो होगा यहाँ पर वो R यूनिट। देखो मैंने पहले 1 बोला था तो 1 और 2 आदमी बोला था। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। कैसे आपने किया एक बार सर और बता दो। बिल्कुल बताओ कैसे हुआ। आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन। देखो मैंने कहा आवेश Q1 का, तो पहले 1 लिखा, Q2 के सापेक्ष बाद में 2 लिखा। स्थिति विस्थापन क्या होता है? R यूनिट होता है। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। जिसे पहले बोलेंगे उसे पहले लिखेंगे, जिसे बाद में बोलेंगे उसे बाद में लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ध्यान दो, अब क्या है हमारा? आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन। समझे आप लोग? अब मैंने पहले 2 बोला है, आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या हो जाएगा? जिसे पहले बोला है उसे पहले चिपकाओ और इसे बाद में बोला है उसे बाद में चिपकाओ। ठीक है, स्थिति विस्थापन क्या बोला था मैंने? R यूनिट बोला था मैंने, R यूनिट लगा दिया। बस इतना काम करना है आपको। अगर इतना काम कर लिया तो आप भाई साहब
हर जगह मैदान फतेह कर लोगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा। सुनो, अब इतना चित्र बना लो आप लोग और इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, ठीक, जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ वो आप लिख लो बहुत अच्छे से। चलो लिखना शुरू करो। देखो, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन r यूनिट 12 है तथा आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन r यूनिट 21 है। तब इस स्थिति में, अब आ जाओ इधर, तब इस स्थिति में देखो, हो सकता है ये दोनों समान प्रकार के आवेश हों तो इनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मैं यहाँ पर समान प्रकार की मान ले रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, खतरनाक खेल खेलो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैसे मान ले रहे हैं, समान प्रकार की मान ले रहे हैं, तो मान ले रहे हैं इनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अब जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हमने आपको कल बताया था कि जब दोनों एक ही जात के आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो कौन सा बल लगता है, ये दोनों कैसे करते हैं, नफरत करते हैं अपने बीच में, है ना। तो ये क्या भागेगी, दूर को भागेगी, तो ये इस पर और ये इस पर बल लगाएगा तभी दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो पहले Q1 लगाएगा, पहले Q1 बल लगाएगा 2 पर, फिर 2 बल लगाएगा किस पर, 1 पर। ये बात आप ध्यान रखना। पहले कौन बल लगाएगा, पहले तो बल लगाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, मान लो पहले बल लगाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। पहले कौन बल लगाएगा, बल लगाएगा, फिर 2 लगाएगा किस पर, 1 पर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तब इस स्थिति में माना आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अब सुनो आप लोग अच्छे से, कौन बल लगा रहा है, बल लगा रहा है 2 पर, मैं बल लगा रहा हूं तुम पर, पीछे मैं रहूंगा, आगे तुम रहोगे। अगर मैं तुम पर बल लगाऊंगा, अगर मैं तुम पर बल लगा रहा हूं तो पीछे मैं रहूंगा और आगे तुम रहोगे, तुम पर भी बल लगाऊंगा। इसी प्रकार से यहाँ समझो, बल लगा रहा है 2 पर, तो पीछे कौन रहेगा, बल रहेगा, आगे कौन रहेगा, 2 रहेगा। देखो यहाँ पर बल को F से प्रदर्शित करते हैं भैया, सदिश रूप पढ़ रहे हैं, वेक्टर रूप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हम वेक्टर लगा देंगे। मैंने क्या कहा था, आगे कौन रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि आगे कौन रहेगा, 2 रहेगा, पीछे कौन रहेगा, बल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बल क्या आया, F वेक्टर 2 1, यानी कि बल लगा रहा है 2 पर, ठीक है। बल क्या निकाला था हमने, अभी हाल बताया था, कूलाम के नियम का फार्मूला आपको याद है यार, सब याद है। क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये होता था। हाँ सर, ये होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो, इसने बल लगाया इस पर, तो स्थिति विस्थापन क्या आया हमारा इसका, r यूनिट 21, इसने लगाया इस पर। हमने बताया था आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन r यूनिट 12 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, r यूनिट 12 आ जाएगा। आप यहाँ लिख भी सकते हो समीकरण नंबर 1 और लिख देना यहाँ बॉक्स में, जहां r यूनिट 12 स्थिति सदिश है। क्या है, स्थिति सदिश है, जहां r यूनिट 12 स्थिति सदिश है, ठीक है। चलो हाँ सर बिल्कुल है। अब सुनो, इसी प्रकार से आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पूरा लिख दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। अब तो समझ आएगा आपकी, बिल्कुल आएगा सर। यानी कि 2 लगा रहा है बल पर बल, आगे कौन रहेगा, बल, पीछे कौन रहेगा, 2, क्योंकि 2 बल लगा रहा है, ठीक है, 2 बल लगा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, F वेक्टर 2 रहेगा पीछे और बल रहेगा आगे, ठीक है, ध्यान रखना। बराबर क्या होता था बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, था छोड़ो यार, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब यहाँ स्थिति सदिश क्या आएगा, r यूनिट 21। हमने आपको बताया था आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन r यूनिट 21 है ना। तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर
2। हाँ सर कह देंगे। यहाँ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जहाँ r यूनिट 2 1 स्थिति सदिश हैं, स्थिति सदिश हैं। ओके, हाँ सर ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप इतना नोट करें, फिर उसके बाद एक लाइन लिखनी है आपके लिए, वो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इतना नोट कर लें फटाफट से, बस एक लाइन का और रह गया, टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। मैं यहाँ लिखते रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ लिख दे रहा हूँ? यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिखना है आपके लिए, यहाँ स्थिति सदिश, क्या लिखना है? यहाँ स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, यहाँ स्थिति सदिश r यूनिट 1 2 वाह, r यूनिट 2 1 विपरीत दिशाओं में है। देखो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दिख रही हैं दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों, तू यहाँ मैं वहाँ, है ना, जिंदगी है कहाँ, सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। r यूनिट 2 1 और r यूनिट 1 2 विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है। तब लगने वाले बल, तब लगने वाले बल, लगने वाले बल, तब लगने वाले बल। अब देखो जब ये दोनों किस दिशाओं में हैं? विपरीत दिशाओं में हैं, तो लगने वाले बल भी कैसे होंगे? विपरीत होंगे। ध्यान रखना, अगर ये एक ही दिशा में होते तो बल एक ही दिशा में लगते, और जब ये भी विपरीत दिशाओं में हैं तो लगने वाले बल भी कैसे होंगे? विपरीत होंगे। कहने का मतलब, विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप इसे बोल दो पॉजिटिव, चाहे आप इसे बोल दो पॉजिटिव, लेकिन दोनों में से एक कैसा होगा? विपरीत होगा किसी एक की तुलना में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं तब लगने वाले बल। देखो F वेक्टर 2 1 इसे मान ले रहे पॉजिटिव, इसे क्या मान ले रहे? पॉजिटिव, ठीक है। इसकी तुलना में ये वाला जो होगा कैसा होगा? F वेक्टर 1 2 कैसा होगा? कैसा होगा आप ही बता सकते हो। ये दोनों बल जो होंगे, जो हमने निकाले हैं यहाँ से, ये दोनों बल कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्थिति सदिश जो है r यूनिट 1 2 और r यूनिट 2 मतलब 1 कैसा है? विपरीत दिशाओं में है, तब लगने वाले बल भी कैसे होंगे? हमारे विपरीत होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? विपरीत होंगे। बहुत अलग टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा था बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो इसे मैं कहाँ ले आऊँगा? इधर ले आऊँगा। इसे कहाँ ले आऊँगा? इधर ले आऊँगा। तो मेरा क्या आएगा? F वेक्टर 2 1, और देखो इधर ये माइनस का, इधर क्या हो जाएगा? प्लस का, और यहाँ हो जाएगा F वेक्टर 1 2 बराबर 0, है ना। और इस प्रकार से ये तुम्हारा एक मस्त सा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप का व्यंजक, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक बात समझें, देखो हमने टॉपिक करा दिया तुम्हें, मस्त था, बहुत मस्त था। आज हमारा तीसरा दिन था। क्या था? तीसरा दिन था, और तीसरे दिन भी हमने बहुत अच्छे से टॉपिक लगाया, ठीक है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हम पहला चैप्टर बिल्कुल समाप्त करा देंगे। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9105652059, ठीक है। और सुने आप लोग थोड़ा सा, देखो जो पुराने बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छे से चैनल के लिए अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो नए बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि कोई टीचर तुम्हें 100% तरीके से सिखा रहा है तो उसका सपोर्ट करें आप। और जो पुराने बच्चे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि नए बच्चों तक अपने गुरुजी को पहुंचाएं, अपने मतलब वीडियो को पहुंचाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे क्या होगा? हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होगा। और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, ये समझो कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बस आपका
एक व्यवहार मांग रहा हूँ जो एक बच्चे का एक टीचर के प्रति होता है। और व्यवहार आप यही दे सकते हो क्योंकि टीचर के और स्टूडेंट्स के बीच में भी आजकल एक भावना बची हुई है जिसे हम लोग जी रहे हैं, अंततः किसी के बीच कोई भावना बची हुई नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं हम आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर।